हेडलाइंस के प्रायोजक हैं श्याम मेटालिक्स। चाईबासा के सोनवा के केड़ावेर जंगल से मिला असलहा सरेंडर किए माओवादी जीवन कंडूलना की निशानदेही पर बरामदगी। सरायकेला में रेलवे ट्रैक से मिली पति पत्नी की लाश, पॉकेट से एक सुसाइड नोट भी बरामद। मामले की तफ्तीश में जुटी पुलिस। गोड्डा में महिला की गला रेत कर हत्या मामला, पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। 24 फरवरी को हुई थी हत्या। जमशेदपुर पुलिस ने 22 किलो गांजा के साथ 4 तस्करों को किया गिरफ्तार। ओडिशा से झारखंड के रास्ते बिहार हो रही थी तस्करी। गढ़वा में पावर सब स्टेशन में मजदूर की करंट लगने से मौत, गुस्साए परिजनों ने सड़क जाम कर किया प्रदर्शन। और बढ़ती महंगाई के खिलाफ जेएमएम का हल्ला बोल, सभी जिलों में धरना प्रदर्शन और जुलूस, केंद्र की बीजेपी सरकार पर वार। हेडलाइंस के प्रायोजक थे श्याम मेटालिक्स। नमस्कार, हमारा कोल्हान देख रहे हैं आप। आपके साथ हूं मैं राजदौर। सबसे पहले बात जमशेदपुर की करें, जहां पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। आपको बताएं कि 22 किलो गांजा के साथ पुलिस ने 4 तस्करों को गिरफ्तार किया है। ये बड़ी कामयाबी जमशेदपुर पुलिस को मिली है। मानगो बस स्टैंड से बिहार गांजा लेकर जा रहे थे आरोपी, और बताएं आपको कि ओडिशा से गांजा का कारोबार करता था चारों आरोपी। तो जमशेदपुर पुलिस ने 22 किलो गांजा के साथ 4 तस्करों को गिरफ्तार किया है। ओडिशा से झारखंड के रास्ते बिहार हो रही थी तस्करी, और इसी दौरान पुलिस को यह जानकारी मिली। पुलिस ने सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए इन 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 22 किलो गांजा इनके पास से बरामद हुआ है। और झारखंड पुलिस के लिए नक्सल फ्रंट पर नया साल कड़े कामयाबी लेकर आया है। 28 फरवरी को भाकपा माओवादी जीवन ने रांची पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया था, और आज उसकी निशानदेही पर चाईबासा से जंगलों से मौत का सामान बरामद किया गया है। रिपोर्ट देखिए। जिला के सारंडा और पोड़ाहाट के जंगलों में पिछले 1 दशक से माओवादी संगठन का नेतृत्व करने वाले जोनल कमांडर जीवन कंडुलना के रांची पुलिस के सामने आत्मसमर्पण करने के साथ ही इस क्षेत्र में माओवादी संगठन को न सिर्फ बड़ा झटका लगा है, बल्कि संगठन के सक्रिय रहने पर भी सवाल उठने लगे हैं। इतना ही नहीं, जोनल कमांडर जीवन कंडुलना ने आत्मसमर्पण से पहले छिपाए गए अपने हथियार और गोला बारूद से जुड़ी जानकारी भी दी, जिसके बाद सोनवा थाना अंतर्गत केड़ावीर के जंगल से सुरक्षा बलों ने इन्हें बरामद किया और माओवादियों की मारक क्षमता को कमजोर करने की सफल कोशिश की। उनके द्वारा बताए गए स्थान से 303 का 1 राइफल, 315 का 3 राइफल, गोली 220 पीस, पॉच, बैटरी, हैंड ग्रेनेड, कोडेक्स वायर, इसके अलावा तीर बम एवं नक्सली साहित्य वर्दी पिट्ठू बरामद। माओवादी जोनल कमांडर जीवन कंडुलना ने भले ही रांची में पुलिस के बड़े अधिकारियों के समक्ष आत्मसमर्पण किया हो, लेकिन पश्चिमी सिंहभूम के जंगलों में ही सुरक्षा बलों ने जीवन को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर कर दिया था। वास्तविक रूप से देखें तो जीवन कंडुलना के आत्मसमर्पण की कहानी सीआरपीएफ के 60वीं बटालियन और जिला पुलिस की टीम ने ही लिखी थी। सीआरपीएफ की 60वीं बटालियन के कमांडेंट आनंद जराई के नेतृत्व में सुरक्षा बलों ने सोनवा थाना अंतर्गत केड़ावीर के जंगल में लगातार 7 दिनों तक जीवन कंडुलना का पीछा करते हुए आत्मसमर्पण के लिए उसे मजबूर कर दिया। इस दौरान कई बार मुठभेड़ें हुई, लेकिन हर बार जीवन कंडुलना बच निकलता था। 10 लाख रुपए का इनाम था। सरकार की जो सरेंडर पॉलिसी है उसके अनुसार जब कोई भी नक्सली सरेंडर करता है तो उस पर इनाम की राशि उसी को मिल जाती है।
ये बहुत दिनों के बाद चाईबासा में कोई जोनल कमांडर सरेंडर किया है चाईबासा का। हम समझते हैं कि एक बहुत अच्छी शुरुआत। पुलिस लगातार उन पर दबिश बनाई हुई थी। विगत 2-3 महीनों से 60 बटालियन की पूरी टीम और जिला पुलिस की टीम जीवन कंडुलना के पीछे लगी हुई। माओवादी जोनल कमांडर जीवन कंडुलना का आत्मसमर्पण सुरक्षा बलों की बड़ी उपलब्धि इसलिए भी मानी जा रही है कि सिर्फ पश्चिमी सिंहभूम जिला में ही जीवन कंडुलना के खिलाफ 69 मामले दर्ज हैं। जीवन के खिलाफ दर्ज मामलों की संख्या झारखंड में अब तक किसी भी माओवादी नेता के खिलाफ सबसे बड़ी संख्या है। जोनल कमांडर जीवन के खिलाफ दर्ज मामलों में उसके दुर्दांत होने का अंदाजा सहज ही लगाया जा सकता है। लिहाजा जीवन के आत्मसमर्पण करने से झारखंड में माओवादियों की पकड़ जरूर कमजोर हुई है। के विरुद्ध में 69 कांड, टोटल 69 केसेज दर्ज हैं उनके विरुद्ध में। ये अगर केसों की संख्या का देखें तो ये बहुत बड़ी संख्या है। एक नक्सली के विरुद्ध में 69 केस है और पूरे राज्य में देखिएगा तो 77 केस उनके विरुद्ध। सिंहभूम रेंज के डीआईजी राजीव रंजन के दिशा निर्देश पर पिछले कुछ महीनों में माओवादियों और नक्सलियों के खिलाफ लगातार चलाए जा रहे अभियान के क्रम में सुरक्षा बलों को लगातार मिल रही सफलता से जवानों का उत्साह जहां दोगुना हुआ है, वहीं माओवादी और नक्सलियों की पकड़ ढीली पड़ती नजर आ रही है। लिहाजा डीआईजी ने एक बार फिर माओवादियों की बड़े नेता मिसिर बेसरा समेत अन्य नक्सलियों को आत्मसमर्पण का मौका देने की बात कही है, तो वहीं एनकाउंटर कर सफाया करने की बात भी उन्होंने कही। जो भी गुमराह युवक हथियार लेकर के जंगल में घूम रहे हैं वो सरेंडर करें, चाहे वो उनका पोलिट ब्यूरो मेंबर मिसिर बेसरा हो या उनके अन्य सदस्य हों। सभी से मैं यही कहूँगा, नहीं तो पुलिस लगातार छापामारी कर रही है, पुलिस मुठभेड़ लगातार का हो रहा है नक्सली और पुलिस के बीच में, इसलिए बेहतर है कि वो सरेंडर कर जाएं। पश्चिमी सिंहभूम जिला के सारंडा एवं पुड़हाट के जंगल में माओवादियों ने नक्सलियों के खिलाफ जारी सुरक्षा बलों की अघोषित जंग से माओवादियों को बैकफुट पर आना पड़ा है। आने वाले समय में देखना दिलचस्प होगा कि जोनल कमांडर जीवन कंडुलना के आत्मसमर्पण से सीख लेते हुए अन्य नेता भी आत्मसमर्पण करते हैं या फिर सुरक्षा बलों से बदला लेते हैं। न्यूज़ 11 भारत के लिए चाईबासा से राजेश पति के साथ रुपेश की रिपोर्ट। और एक बार फिर से न्यूज़ 11 भारत की खबर का असर हुआ है। हमने दिखाया था कि किस तरह ब्रेनवे हॉलिडे कंपनी के खिलाफ करोड़ों की ठगी का आरोप लगाकर लोग डीसी ऑफिस पहुंचे थे। खबर दिखाए जाने के बाद अब कंपनी प्रशासन को पत्र लिखकर 20 मार्च के बाद से बुकिंग का आश्वासन दिया है और पत्र के साथ रोहित सिंह आज उपायुक्त कार्यालय पहुंचे। उनसे बातचीत की सहयोगी अनियमृता ने। कि कैसे हॉलिडे पैकेज के नाम पर ठगी का मामला सामने आया है। डीसी ऑफिस में कुछ पीड़ित पक्ष सामने आए थे। आरोप लगा था रोहित सिंह पर और उस कंपनी के मालिक पर, लेकिन रोहित सिंह ने आज अपना पक्ष रखा है डीसी के पास और उनका क्या कहना है इस आरोप पर और वो क्या अपना पक्ष पेश कर रहे हैं, इसके लिए हम खुद उनसे बात करते हैं कि जो आरोप लगे हैं उन पर क्या कहना है। रोहित जी, आप अपना पक्ष लेकर आए हैं, पूरे मामले को समझाइए कि ये कंफ्यूजन क्यों हुआ है, लोगों को क्यों ऐसा लगा कि वो ठगे गए हैं और आगे आप लोग क्या करेंगे? देखिए, लोगों को क्या लगा है कि वो ठगे गए हैं या फिर क्या चीजें हुई हैं, इसके संदर्भ में तो कंपनी ही बात करेगी। मैंने जो अपना पक्ष रखा है वो इस सिलसिले में रखा है कि 4-5 दिन पहले जब जुगसलाई से कुछ उपभोक्ता जिन्होंने ब्रेनवे हॉलिडे का पैकेज लिया था, जब वो आए थे और उन्होंने अपना पक्ष रखा था, तो उस पक्ष की आड़ में उन्होंने व्यक्तिगत तौर पर मेरा नाम यानी रोहित सिंह जो मेरा नाम हुआ, मेरे ऊपर कई सारे ऐसे आरोप लगाए थे जो बिल्कुल भी बेबुनियाद हैं और बिल्कुल भी मैं उनको एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं हूं। और मेरे साथ साथ मेरे एक साथी हैं मिस्टर रोशन ठाकुर, उनके के खिलाफ भी ये आरोप लगाए गए थे। तो वो सारे के सारे आरोप जो है वो दुर्भावना के तौर पर हैं और उसी के सिलसिले में एक ज्ञापन जो है वो डीसी सर को हमने आकर के सौंपा है। का जो नाम आ रहा है, खबर चली तो कंपनी ने एक लिख के दे दिया कि 22 मार्च से सुविधाएं शुरू होंगी। तो कहीं ना कहीं इस पूरे प्रकरण में आप बोलते हैं आप गलत नहीं है, तो आपका नाम अगर उछाला है लोगों ने तो कहीं ना कहीं कंपनी भी तो जिम्मेदार है। कंपनी अगर जिम्मेदार है तो देखिए, कंपनी का अपना एक लीगल सिस्टम है जिसके जरिए कंपनी अपना स्टैंड लेगी और इसके लिए कंपनी ने फरीदाबाद पुलिस कमिश्नर के ऑफिस में अपना एक याचिका भी दायर की, कंप्लेन भी दायर की है। पीरियड में जो आपने फिर की है बुकिंग, तो उसमें क्या नहीं, असल में मेरी जैसे जो पैकेज कंपनी देती थी ना वो 1 साल की वैलिडिटी का होता था, तो मैंने पैकेज जो जनवरी 2019 में लिया था, जो 2020 में जनवरी 2020 में मेरे पैकेज की वैलिडिटी खत्म हो गई। तो जब मेरे पैकेज की वैलिडिटी खत्म हो गई तो मुझे कंपनी से क्या रहेगा? उसके बाद आपने बाकी लोगों को तो इंस्पायर किया ना लेने के लिए, अगर एक को भी किया? नहीं, मैंने जो मोहम्मद निशार आलम जैसा मैंने नाम बताया,
सिर्फ व्यक्तिगत तौर पर मैंने उनके साथ उसकी पूरी जानकारी। ये रोहित सिंह है जिन्होंने डीसी के सामने अपना पूरा पक्ष रख दिया है कि इस पूरे मामले में उनका कोई सरोकार नहीं है। उन्होंने खुद भी पैकेज का इस्तेमाल किया हुआ है, लिया है, और लॉकडाउन पीरियड में कंपनी ने वो सुविधाएं नहीं दी है। इसको लेकर कंपनी ने भी कुछ जो है पत्र दिया है प्रशासन को, और जो सोशल मीडिया में आया है उसको भी संलग्न किया है। कैमरामैन अनवर के साथ अन्नी अमृता, न्यूज 11 जमशेदपुर। और जमशेदपुर समेत राज्य के सभी जिलों में हर दिन बढ़ते आपराधिक घटनाओं को लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा ने राज्य सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने साक्षी गोल चक्कर का कैंडल मार्च यहां से इन्होंने निकाला और सरकार को हर मोर्चे पर विफल बताया। सरायकेला में खरसावां थाना क्षेत्र में रेलवे ट्रैक पर पति पत्नी की लाश बरामद की गई है। दोनों की मौत ट्रेन से कटकर हुई है। घटना की सूचना पर पहुंची आरपीएफ और जीआरपीएफ की टीम ने मृतकों की पहचान चक्रधरपुर थाना क्षेत्र निवासी संजीत और उसकी पत्नी के रूप में की है। आपको बताएं कि पुलिस ने संजीत के पॉकेट से एक सुसाइड नोट भी बरामद किया है। उधर टाटा स्टील के पूर्व एमडी और टाटा सन्स के निदेशक रह चुके डॉक्टर जे ईरानी टीएमएच में भर्ती हुए हैं। बीती रात 2:30 बजे घर में वो गिर गए थे। सिर में चोट लगी थी और टांके भी लगाए गए थे। उनकी हालत स्थिर है। टीएमएच प्रबंधन ने ये जानकारी देते हुए कहा है कि खतरे की बात नहीं है, उन्हें ऑब्जर्वेशन में रखा गया है। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने ईश्वर से डॉक्टर जे ईरानी के स्वस्थ होने की कामना की है। कोरोना काल में सबसे अहम भूमिका रही है फ्रंट लाइन वॉरियर्स यानी कि जो डॉक्टर्स हैं उनकी। यही वजह है कि लगातार अलग अलग मौकों पर डॉक्टर्स को सम्मानित किया जा रहा है। और इसी कड़ी में जमशेदपुर चैम्बर भवन में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और राज ब्रदर्स की ओर से डॉक्टर सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। प्रेसिडेंट के रूप में पदस्थ है। हम लोग का 7वां वेतनमान जो है जनवरी 2016 से लग चुका था, जिसका एरियर भुगतान हमें अभी तक की नहीं दिया गया है। 2016 से लेकर के 2019 तक के इस बीच के समय का एरियर भुगतान हमें नहीं दिया गया है। इसके लिए हम लोगों ने झारखंड सरकार के निर्देश पर पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटका और इसके आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में मिडिल और हाई स्कूल खोले गए हैं। बच्चों के स्कूल पहुंचने पर मानो रौनक लौट आई है। हालांकि पहले दिन कम ही बच्चे स्कूल पहुंचे। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र था और ग्रामीण क्षेत्र में मोबाइल नहीं होने के कारण ट्रू पढ़ाई नहीं हो सकता था। आज सरकार की जो पहल है, इससे जो पढ़ाई जो बाधित हो रही थी उसको अच्छा बच्चे पढ़ाई में इस्तेमाल कर सकते हैं और पढ़ाई में अच्छे। शहर में बढ़ते अपराध पर नकेल कसने और ऑटो चालकों की मनमानी रोकने के लिए जिला परिवहन विभाग और ट्रैफिक पुलिस ने जिले के सभी ऑटो चालकों के लिए ड्रेस कोड और रेट चार्ट अनिवार्य कर दिया है। आज से ये आदेश लागू हो गया है। डीटीओ के मुताबिक अगले 15 दिनों तक वो रोको टोको कार्यक्रम चलाएंगे। आप लोग देखेंगे कि तरह तरह की घटनाएं सामने आती है। उन घटनाओं में पहचान नहीं हो पाती है कौन सा ऑटो था, कौन सा ड्राइवर था। तो उस चीज़ के लिए हम लोगों ने उसको रेगुलेट करने के लिए एक सड़क सुरक्षा समिति के बैठक में हम लोगों ने नियम लाया था कि जितने भी ऑटो चालक होंगे वो वर्दी पहनेंगे, ब्लू कलर की सफारी वर्दी, और दूसरा रेट चार्ट जो है वो अपने जो ऑटो एसोसिएशन है उससे प्रमाणित करा करके वो अपने विंड स्क्रीन में चिपकाएंगे। रोको टोको अभियान जो है आज से चलाया है कि आज से जो है 15 दिन तक हम सरायकेला समाहरणालय स्थित सभागार में जिला उपायुक्त श्री अरवा राजकमल की अध्यक्षता में कोविड-19 वैक्सीनेशन के दूसरे चरण से संबंधित टास्क फोर्स की बैठक का आयोजन किया गया। उपायुक्त ने बताया कि जिले के तमाम 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों को
वैक्सीनेशन दिया जाएगा। हमारे राजस्व कर्मियों के लिए जो यूज़ किया जाता था, उसी पोर्टल में अभी आम जनता के लिए भी वैक्सीन के लिए अपना नाम रजिस्टर कर सकते हैं। इस संबंध में आप इधर कोविन पोर्टल के माध्यम से हो या आरोग्यश्री आपका एप्लीकेशन के माध्यम से भी आप इसमें इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं। इसमें मैं ये आपको बताना चाहता हूँ एक इम्पोर्टेंट और इसी के साथ ही रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। और जमशेदपुर में सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में उपायुक्त सूरज कुमार की तरफ से दिए गए निर्देशों के बाद शहर में मिनी बस चालक और टेम्पो में ड्रेस कोड लागू कर दिया गया है। आपको बताएं कि मिनी बस चालक और स्टाफ खाकी ड्रेस के साथ बैच में रहेंगे और जबकि टेम्पो चालक ब्लू ड्रेस में रहेंगे। जिला प्रशासन के द्वारा 1 मार्च से जितने भी ऑटो ड्राइवर हैं उनका ड्रेस कोड जारी किया था और ये सख्त हिदायत दिया था कि 1 तारीख से जितने भी ऑटो चालक हैं उनको अब ड्रेस कोड में रहना होगा, साथ ही ऑटो में उनका पूरा डिटेल रखना होगा। तो आप ये देख सकते हैं शिक्षित बेरोजगार टेम्पू चालक संघ का ये पूरा डिटेल है, नाम है, गाड़ी नंबर है, लाइसेंस नंबर है, मोबाइल नंबर है। ये इसलिए किया गया है कि पिछले कई दिनों से, पिछले कई वर्षों से ये देखा जा रहा था कि जो युवक होते थे वो लड़कियों के साथ में छेड़छाड़ करते थे या फिर लूटपाट करते थे। ये कहीं 70% जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं ड्रेस में नजर आ रहे हैं। ये ड्रेस कोड दिया गया है, ब्लू रंग का ड्रेस कोड है। आप ये देख सकते हैं, इनका नाम है विजय कुमार, ये भी, और ये गाड़ी का नंबर है, ये इनका लाइसेंस नंबर है। तो सब ड्रेस कोड आप लोगों को दिया गया है, कितना कारगर रहेगा और क्या जिला प्रशासन ने कहा था और आज से आप लोग ये ड्रेस पहन रहे हैं? जिला प्रशासन ने हमें बताया कि सभी ऑटो चालकों को ड्रेस कोड का पालन करना होगा, बाद में कागज पत्र का चेकिंग होगा। तो सर, हमारे आजीविका का साधन ऑटो है और हमें ड्रेस पहनने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन सरकार हमारे भी मुद्दा, हमारे विचार पे गौर करे, यही डिमांड है। हालांकि अगर ड्रेस कोड में नजर नहीं आएंगे तो जिला प्रशासन ने यह सख्त हिदायत दी है कि उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, उसकी लाइसेंस भी रद्द की जा सकती है। अब ये देखना है कि ये कितना दिन तक कारगर रह पाता है। सहयोगी अनवर के साथ प्रभात, न्यूज़ 11 भारत, जमशेदपुर। और जमशेदपुर के एमजीएम मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों ने 2016 से बकाया एरियर को लेकर काला बिल्ला लगाया और शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें उन्होंने बताया कि इसे लेकर कई बार अपनी मांगों को लेकर उन्होंने शिकायत की, लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। साथ ही उन्होंने बताया कि ऐसे में उनके परिवार वालों के पालन पोषण में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं उन्होंने सरकार पर अनदेखी करने का आरोप लगाया है। चक्रधरपुर रेल मंडल मुख्यालय का 65वें रेल सप्ताह का आयोजन किया गया है। बताया आपको कि चक्रधरपुर रेल मंडल के डीआरएम विजय कुमार साहू ने दीप प्रज्वलित कर इस समारोह का उद्घाटन किया। इस दौरान रेल कर्मियों का बेहतर प्रदर्शन के लिए डीआरएम ने उन्हें सम्मानित भी किया। सरायकेला जिले के कुड़कू प्रखंड क्षेत्र के कूदा गांव को काजल महतो नेशनल सर्टिफिकेट प्रतियोगिता में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाएंगे और मुंबई, साथ ही आपको बताएं कि वो नवी मुंबई में 3 से 8 मार्च तक होने वाली नेशनल सब जूनियर साइकिलिंग प्रतियोगिता में राज्य का प्रतिनिधित्व करेंगे। और तो देवघर में महिला के गले से सोने की छीन कर भाग रहे लुटेरे को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। महिला के गले से सोने की चेन छीन कर भाग रहा था ये चोर, जिसे
लोगों ने पकड़ लिया। नगर थाना क्षेत्र की बेजू गली की ये घटना है। लोगों ने चेन स्नैचर को पकड़कर जमकर उसकी पिटाई की है। पुलिस को देने के बजाय जमकर उसकी पिटाई की है लोगों ने। मारपीट के बाद उसे जाने दिया गया। देवघर की यह घटना, जहां महिला के गले से सोने की चेन छीनकर भाग रहे स्नैचर को लोगों ने पकड़ लिया और जमकर उसकी पिटाई कर दी। और बात करें देवघर की, जहां बाबा मंदिर परिसर और आसपास के इलाके में थर्माकोल के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है। जिला उपायुक्त ने समाहरणालय के सभागार में इसे लेकर एक अहम बैठक की। देवघर शहर को सुंदर और स्वच्छ बनाने को लेकर थर्माकोल के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया गया है। और तो दुमका के SKMU में एक औषधि शोधकर्ताओं ने यहां पर धरना दिया है। उनका कहना है कि कोयलांचल के सामने इन्होंने ये धरना दिया है और इसके बाद यूनिवर्सिटी में हड़कंप मच गया। प्लेगरिज्म साहित्यिक चोरी प्रमाण पत्र मिलता है, नहीं मिल पाया है। इसके कारण मैं अपना थीसिस जमा नहीं कर पा रही हूँ। मैं सिर्फ अपना साहित्यिक चोरी प्रमाण पत्र विथ लेटर चाहती हूँ। मुझे सिर्फ वही साहित्यिक चोरी प्रमाण पत्र चाहिए ताकि मैं अपना थीसिस जमा कर सकूँ। और कोल्हान की खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। सच है तो दिखेगा।